मिथिला की धरती की यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है, खास तौर से आपका उत्साह देख के। काफी समय से खड़े हैं, कब से? धन्यवाद धन्यवाद। मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने समय निकाला यहाँ आने के लिए और मेरी बातों को सुनने के लिए। श्री गौरव गोगोई, श्री मदन मोहन झा, मेरे यूपी के रायबरेली के साथी सुशील पासी जी, श्री राम आशीष यादव जी, श्री मिथिलेश झा जी, श्री मनोज यादव जी, श्री ध्रुव नारायण जी, श्री बिंदु गुलाब यादव जी, मंच पर आसीन सभी कांग्रेस और महागठबंधन और आरजेडी के पदाधिकारी, कांग्रेस के कार्यकर्तागण, यहाँ के प्रत्याशी श्री नलिनी रंजन झा जी खड़े हो जाइए। पास के जो प्रत्याशी हैं आसिफ अहमद जी आरजेडी से और राकेश कुमार पांडे जी सीपीआई से। मैं लंबा भाषण दूंगी आपको, तैयार हो? बोर नहीं होना है। और ये पूरा लंबा भाषण जो होगा वो सिर्फ इन तीनों को जिताने के लिए होगा, तो जिता भी लेना। देखिए, ये मिथिला की पावन धरती है, उच्छेद भगवती सिद्धपीठ और माता सीता की धरती है। इस धरती को प्रणाम। ये महाकवि कालिदास जी की धरती है, इसको मेरा नमन। यहाँ एक आध्यात्मिकता की धरती है, आध्यात्मिकता का मिसाल है। आपने इस देश को बहुत कुछ दिया, इस देश के निर्माण में, इस देश के अध्यात्म में, इस देश की राजनीति में आपकी बहुत बड़ी भागीदारी है। तो सबसे पहले मैं चाहती हूं कि खास तौर से ये जो नौजवान है, ये समझे कि बिहार ने इस देश के लिए क्या किया। आपकी धरती ने इस देश की आजादी के लिए, इस देश के निर्माण के लिए, इस देश के इतिहास के लिए क्या किया है। ये वो धरती है, बिहार की धरती, जहां से हमारे सत्याग्रह का आंदोलन शुरू हुआ। आपके पूर्वज जो किसान थे, एक ऐसे समय में जबकि ये व्हाट्सएप नहीं था जो आप लोग इस्तेमाल करते हो, कि फट से कि फोटो ले ली फट से वहां पहुंच गई दिल्ली, ये नहीं था। सोच लो, उस समय में जब फोन नहीं था, टीवी नहीं था, मुश्किल से एक दो अखबार थे, अंग्रेज उस अखबार में कुछ छापने भी नहीं देते थे, उस समय आपके पूर्वजों ने एक ऐसा आंदोलन किया, ऐसी वीरता, ऐसा धैर्य दिखाया कि महात्मा गांधी तक उनकी आवाज पहुंची और महात्मा गांधी जी यहां आए उनकी समस्या को समझने, और उन्हीं से प्रेरित होकर, यहाँ के किसानों से प्रेरित होकर महात्मा गांधी जी ने एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जो इस विश्व में अनोखा आंदोलन रहा, अहिंसा और सत्य पर आधारित, जिससे अंग्रेजी साम्राज्य झुका और उनको यहां हमारा देश छोड़ना पड़ा। ये है बिहार का इतिहास, ये है बिहार की महानता, ये है बिहार का देश के निर्माण में, देश की स्वतंत्रता संग्राम में, देश की आजादी में, देश के संविधान बनाने में बिहार की भागीदारी। अब समझो और बातें। इस देश का संविधान जो आपके पूर्वजों के संघर्ष ने बनाया,
महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी जैसे तमाम महापुरुषों ने जिसके लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, वो संविधान क्या कहता है बताओ? सबसे बड़ी चीज क्या है इस संविधान में? लोकतंत्र हमारा। लोकतंत्र हमारा क्या है कि वो महिला जो वहां खड़ी है, कि ये नौजवान जो यहाँ खड़ा है, वो उस दीवार पे से जो हाथ हिला रहा है, वो आप जो इस छत पे खड़े हो, आपके अधिकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अधिकार और अमित शाह जी के अधिकार और मेरे अधिकार और इस देश के एक एक वासी के अधिकार समान है। ये है हमारा लोकतंत्र जो आपको शक्ति देता है, जो आपकी शक्ति को पहचानता है, जो आपकी शक्ति को सर्वोपरि रखता है। ये हमारा संविधान जो कहता है कि किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अडानी जैसे बड़े लुटेरे उद्योगपति हो, चाहे कोई गरीब किसान खेती में काम कर रहा हो, उसको समान दृष्टि से देखना है, उसके वही अधिकार है। उन सबको वोट का एक अधिकार है। तो आज चुनाव के समय में यहां आई हूं। आज आधा बिहार, मतलब बिहार की आधी आबादी पोलिंग में है, वोट देने जा रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसी बिहार में इस सरकार ने और चुनाव आयोग ने 65 लाख वोट काटे हैं। कल मेरे भाई ने एक बड़ा खुलासा किया, राहुल गांधी जी ने, जानते हैं उनको? किसके लिए लड़ते हैं? आपके लिए लड़ते हैं, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी की लड़ाई आपकी लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, वही लड़ाई जो महात्मा गांधी लड़ रहे थे। और कल राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया कि हरियाणा में जब इसी तरह विधानसभा का चुनाव हुआ तो पूरा का पूरा चोरी किया गया, 25 लाख वोट फर्जी लगाए गए। एक सुंदर सी सुनो, मजेदार बात है, चुनाव आयोग इतना दिलचस्प बन गया है कि एक सुंदर सी विदेशी महिला की फोटो लेके के चुनाव की जो सूची है उसमें डाल के उससे फर्जी 20 वोट डलवा दिए। समझ रहे हैं? वो यहाँ की है भी नहीं, वो हिंदुस्तानी भी नहीं है। यहाँ बिहार के 65 लाख वोट काटे हैं, ज्यादातर महिलाओं के काटे हैं, मेरी बहनों के काटे हैं, जो अपना पसीना बहाती हैं, रोज खेती में काम करती हैं, घर पे संघर्ष करती हैं, समाज में संघर्ष करती हैं, कमा नहीं पा रही हैं, इनका वोट काट के विदेशी महिला का वोट उसमें डाल दिया है फर्जी। ये है हमारा चुनाव आयोग। और किसके साथ ये काम हो रहा है? उन्हीं के साथ जो निष्पक्ष चुनाव में कभी चुनाव जीत ही नहीं सकते। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, उनकी सरकारें, उनके मंत्री, मैं चुनौती देती हूं उनको, निष्पक्ष चुनाव कराएं, निष्पक्ष चुनाव कराएं, देखते हैं कौन जीतता है। सच्चाई ये है, डरपोक के सारे आपसे डरते हैं, आपसे डरते हैं। आप अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करते हो, आपको पीटने की कोशिश, आपको पकड़ के जेल में डाल देते हैं, प्रशासन आ जाता है, पुलिस आ जाती है, आपको पीटने के लिए इस देश की जनता को आपसे डरते हैं। आपके वोट काट रहे हैं क्योंकि आपके वोट से डरते हैं, आपकी शक्ति से डरती हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को पहचानो, इस देश की जनता हो, इस देश की शक्ति हो, पहचानो अपने आप को, अपनी जिम्मेदारी पहचानो। आपसे भी शिकायत है, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ अच्छी बातें बोलने नहीं आई हूं, आपसे शिकायत है। और शिकायत है मेरी बहनों, मैं कई महिलाओं के घर जाती हूं गांव में और बातचीत कर लेती हूं, और कई बार मुझे ऐसा मिला कि घर में पानी नहीं आ रहा है, खंबा है, बिजली नहीं है, बच्चों के लिए पाठशाला नहीं है गांव में,
सड़क टूटी फूटी है, उस पर चला नहीं जा रहा है, और मुझे बता रही हैं कि वोट तो हम इसी विधायक को देंगे। मैंने कहा कहाँ का है विधायक? कहती है भाजपा का है। मैंने कहा क्यों दोगी, क्यों दोगी, कुछ किया नहीं है उसने तुम्हारे लिए? कहती है क्योंकि हमारे घर आए थे, हमसे प्रार्थना कराए, हमसे शपथ दिलवाए कि हम धर्म के नाम पर भाजपा को ही देंगे वोट। तो मेरी शिकायत ये है बहनों, जागरूक बन जाओ, समझ लो कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। और भाइयों, जब कोई नेता सामने आए और ध्यान भटकाने की कोशिश करे, अब मैं यहां आकर इस बड़े मंच पे खड़े होकर आपको फिजूल की बातें करना शुरू कर दूं, जैसे मोदी जी करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस के पोस्टर देखो, उन्होंने पोस्टर पे तेजस्वी जी को बौना बना रखा है। फिर वो बोलेंगे आरजेडी का पोस्टर देखो, उस पे राहुल गांधी वोट चोरी के खिलाफ लड़ने वाले, उनको बौना बना रखा है। अरे भैया, प्रधानमंत्री है और कोई काम नहीं है कि दूसरों के पोस्टर देखते रहो? तुम्हें क्या चोट पहुंच रही है भाई? आपको क्या चोट पहुंच रही है कि किसको बौना बनाया, किसको बड़ा बनाया? आप तो अपना चेहरा चमकाते रहते हैं, आपके तो बड़े बड़े पोस्टर हैं, आप तो टीवी के हर चैनल पे रोज रोज दिखते हैं सबको। आपका काम क्या है? नरेंद्र मोदी जी का काम क्या है? प्रधानमंत्री का काम क्या होता है बताओ? तुम्हें रोजगार दिलाना, तुम्हारे लिए शिक्षा संस्थान बनाने, ये जो पेपर लीक हो रहे हैं इसको रोकना, ये मेरी बहनों को सुरक्षित रखना, इनके लिए मौके दिलवाना, ये भी रोजगार लें, ये भी अपने पैरों पे खड़ी हो। छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको शिक्षा मिले, आगे बढ़े, वो लोगों को इकट्ठा रखना, देश में उन्नति बनानी, देश में एकता बनानी। और ये करते क्या रहते हैं? फूट फैलाते रहते हैं, मंच पर आते हैं, फिजूल की बातें करते हैं। तो मैं कह रही हूं कि कोई भी नेता आए, किसी भी पार्टी का हो, मेरी पार्टी का भी हो, फिजूल की बातें करेगा, ध्यान भटकाने की बातें करेगा, तो सबक सिखाओ, सबक सिखाओ। ये है शिकायत मेरी। अरे 20 साल से चले आ रहे हैं, 20 साल से एनडीए की सरकार है, कौन सी तरक्की हुई भाई तुम्हारी? कौन सी तरक्की हुई? आगे बढ़े हो तुम? अंगोछे वाले रोजगार मिला? टी शर्ट वाले नहीं मिला ना? बहन, तुम्हें क्या मिला? अभी हफ्ते पहले तो 10,000 रुपए दे दिए तुम्हें खुश करने के लिए, इससे पहले क्या मिला? 20 सालों में कुछ मिला? तो ये 10,000 रुपए क्या बने जो हफ्ते पहले, चुनाव के पहले मिल रहे हैं? क्या बने? क्या बने? घूस। अरे घूस की इतनी आदत हो गई है, इतना भ्रष्टाचार कर डाला है, आप एक भी छोटा काम, पहचान पत्र बनाना है, कुछ भी करना है, कर नहीं सकते बगैर घूस दिए। तो ये कह रहे हैं चलो हम बिहार की महिलाओं को भी थोड़ा सा घूस दे देते हैं, 10,000 रुपए हमें वोट मिल जाएगा। ये कोई बात नहीं हुई, गलत बात है। आप पैसे ले लो, आप पैसे लो, क्योंकि आप ही के पैसे हैं, कोई एहसान नहीं है आप पे, देश की संपत्ति है, कोई मोदी जी अपने जेब से नहीं दे रहे हैं, देश की संपत्ति आप ही की है। ले लो, कुछ अच्छा करो, इससे परिवार के लिए कुछ छोटा मोटा करो, बचत कर लो अगर कर सकती हो, लेकिन अपना वोट इनको नहीं देना है। आपका वोट आपके बच्चों के लिए डलेगा, आपका वोट आपके समाज, आपके गांव, आपके विकास, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके भविष्य के लिए डलेगा, इस धरती के लिए, इस देश के लिए, जिसने सब कुछ दिया है हमें। आज आपकी परिस्थिति क्या है? तुम सब शिक्षित तो होगे, हो कि नहीं हो? बेरोजगार हो कि नहीं हो? बेरोजगार हो। आज की परिस्थिति यह है कि ये बेचारे कमाना चाहे ना, नहीं कमा पाएंगे। एक जमाने में खेती से, किसानी से कमाता था इंसान, सुबह शाम मजदूरी करता था, कमा पाता था, घर को आ जाता था। आज क्या हो रहा है? आपको खाद नहीं मिलता समय पे, आपको उपज का दाम नहीं मिलता, आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता, ट्रैक्टर चलाना पड़ता है, ट्रैक्टर पे जीएसटी, पेट्रोल पे जीएसटी, डीजल पे जीएसटी नहीं, पेट्रोल के दाम महंगे हो गए हैं, डीजल महंगा हो गया है, तो कमाओगे कैसे?
कमाओगे कैसे? ठीक है, खेती किसानी से कमाते थे, अब नहीं कमा पाते। अब बड़े बड़े उद्योगों की बात करते हैं। ये लोग कहते हैं ना 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। मैं सूची निकालूंगी ना, 1 घंटे के लिए खड़ी रहूंगी, क्या किया। IIM, IIT, एम्स, बड़े बड़े उद्योग, बड़े बांध, बड़ी नहरें, बड़े पुल, सारे कांग्रेस के जमाने में बने। इन्होंने क्या बनाया? इनके 27 पुल तो 3 साल में गिर गए। इन्होंने कोई बड़ी संस्था बनाई, कोई विश्वविद्यालय नया शुरू किया, कोई बड़ा उद्योग लगाया। जो चीनी के मिल थे वो भी बंद हो गए। यहां बिहार में रिफाइनरियां होती थी, बिहार में सब कुछ बनता था, पेपर मिल, चीनी मिल, इतनी सारी चीजें। शिक्षा की व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि यहीं से सबसे बड़े बड़े अधिकारी जाते थे, IPS, IFS, IAS, नाम लोग बिहार के होते थे। कितना आत्म स्वाभिमान था, कितना आत्मसम्मान था। आज क्या है? शिक्षा ठप, उद्योग, जितने भी बड़े बड़े उद्योग थे सरकारी, कहां गए? किसके पास? अडानी और अंबानी के पास। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, आप नाम लीजिए, सारा इनको सौंप दिया है। आपको अपने बच्चों की शादी करानी पड़ती है, कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज चुकाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहते हो, ब्याज देना पड़ता है। ये अडानी जी, अंबानी जी, इनके पास लाखों करोड़ रुपए हैं। और मोदी जी क्या करते हैं? क्या करते हैं? उनके कर्ज माफ करते हैं और आपके कर्ज माफ नहीं करते। आपका 1 रुपया माफ नहीं करते, बल्कि आपकी बिहार की जमीन 1 रुपए प्रति एकड़ में अडानी को पकड़ा देते हैं। ये खड़े हैं ना नौजवान यहां बेरोजगार, इस एक एक नौजवान को अगर 1-1 एकड़ जमीन दे दी होती 1 रुपए के दाम में, तो क्या तुम नहीं कर सकते थे अपना भविष्य उज्जवल? तो कैसी सरकार को बढ़ावा दे रहे हो? 20 साल से चले जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। अब अंतिम वो आ गया है कि अब वोट चोरी भी शुरू, क्योंकि जानते हैं कि अब जनता पहचान रही है, जनता सच्चाई देख रही है, जनता जानती है कि भाजपा के बड़े से बड़े नेता मंच पर आकर झूठ ही बोल रहे हैं। समझ गई है जनता सब कुछ। जनता का ये हाल कर दिया है कि यहां से, बिहार से पलायन करके बाहर जाना पड़ता है। ये कोई आसान काम है? कल तुम लोगों को जाना पड़े, अभी तो तुम बहुत नौजवान हो, 2-3 साल में जाना पड़ेगा। यहां तो तुम्हें रोजगार मिल नहीं रहा है। जब तुम जाओगे बड़े शहर में, किसी को नहीं जानोगे। बड़े शहर में लाखों करोड़ों लोग होते हैं, कोई किसी को नहीं मानता, कोई अपना नहीं होता है, कोई अपना नहीं होता है। आप जानते हैं, मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। वहां जाओगे, कहीं एक कमरा मिल जाएगा, उसमें 8-10 लोग इकट्ठे रहोगे, जाओगे, मजदूरी ढूंढोगे, कोई नौकरी ढूंढोगे, कोई भी वेतन दे, कितना भी पैसा दे, बोलोगे कोई बात नहीं, थोड़ा तो कमा लेंगे, चलो कर लेते हैं, नौकरी मिल रही है, मजबूरी है, नौकरी करोगे, पसीना बहाओगे, थोड़ा सा बच जाएगा, घर भेजा करोगे। परिवार को देखोगे नहीं। जो शादीशुदा है वो अपनी बीवी को छोड़ के जाता है, अपने बच्चों को छोड़ के जाता है। जो यहाँ पे परिवार संघर्ष करता है वो अकेला करता है। ये मेरी बहनें हैं, जिसके पति पलायन करके गए हैं, मैं जानती हूँ, अकेली हो, अकेले संघर्ष करना पड़ता है। वो आ नहीं पाता, चाहे कितना भी चाहे, वो लौट नहीं पाता। सिर्फ छुट्टियों में आएगा, छठ के लिए आएगा, दिवाली के लिए आएगा, बाकी समय सारे संघर्ष तुम खुद करोगी। बच्चों को संभालोगी, कोई बीमार पड़ेगा उसका इलाज कराओगी, किसी को अस्पताल या डॉक्टर के पास ले जाना है, इधर से उधर दरवाजे खटखटाओगे, भटकती जाओगी, अकेली हो। और वो वहां पे अकेला है और वो संघर्ष कर रहा है और तुम संघर्ष कर रही हो। आज ये बना दिया है बिहार को कि यहां नौकरी नहीं मिल रही है। क्या आपके दिलों में दुख नहीं होता कि अपने परिवार से इतना दूर जाना पड़ता है, इतना संघर्ष करना पड़ता है, और वहां शहर के लोग भी आपका अपमान करते हैं और आपको वो अपमान भी सहना पड़ता है। चुपचाप से पी लेते हो क्योंकि मजबूरी है। बिहार आओगे, वापस आओगे, यहां भी रोजगार नहीं मिलेगा, चलो सह लेते हैं, कोई बात नहीं, बोलने दो।
ये स्थिति है आज आपकी। और आपको कोई जरूरत नहीं है कि कोई मेरे जैसे नेता दिल्ली से आकर आपको समझाए। ये जो स्थिति आप समझते हैं, आप जी रहे हो, रोज सुबह उठते हो घबराहट होती है, दिवाली आ रही है, हाँ खुशी होती है, लेकिन अंदर से घबराहट भी होती है। मेहमान आएंगे, घर आएंगे, खाना बनाना पड़ेगा उनके लिए, घर की लिपाई पुताई करानी पड़ेगी, कुछ टूटा हुआ है मरम्मत करनी पड़ेगी, कैसे करेंगे? घबराते हो, चैन का जीवन नहीं जी पा रहे हो। और ये गलत बात है। गलत बात इसलिए कि जो सरकार है वो गलत नीतियों से आपका प्रदेश चला रही है। अफसोस की बात तो ये है कि आपके अपने नीतीश जी भी खुद नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह उन पर हावी हैं। आपकी सरकार दिल्ली से चल रही है, यहाँ के डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन, असलियत ये है सिंगल इंजन है। मोदी जी चलाते हैं, चाबी उनके पास है, ऑन वो करते हैं, ऑफ वो करते हैं। तो जो निर्णय यहाँ पे बिहार की धरती पे बिहार के वासियों के लिए लेने चाहिए वो भी नहीं ले पा रहे हैं। और ये पोस्टरों की मैंने बात की, मोदी जी देखते रहते कि किसका कहां पोस्टर है। अरे खुद तो नीतीश जी को मंच पे नहीं लाए हैं, उनके मंचों को देखो, सिर्फ मोदी जी छाए हुए हैं, नीतीश जी को सम्मान नहीं दे रहे हैं, बिहार की जनता को सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो बिहार का भविष्य क्या है? फिर भविष्य क्या है? तो ये है आपकी परिस्थितियां, ये है आपकी असलियत। अब बताओ बदलनी है कि नहीं? और जोर से, किसके लिए बदलोगे? अपने लिए बदलोगे, अपने लिए बदलोगे। और सुन लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आंखें मूंद करके आपने किसी को वोट दे दिया। आप देखो कौन क्या काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में सरकार थी, 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा मिलता था। मतलब तुम बीमार पड़े, भगवान ना करे लेकिन कोई बड़ी बीमारी हो गई, 25 लाख तक उसका इलाज सरकार दे रही थी। मैं जब गई राजस्थान तो मुझे ऐसे लोग मिले, रो रहे थे कि दीदी हार्ट का पूरा ऑपरेशन हुआ है, कैंसर का पूरा इलाज हुआ है, 1 रुपया नहीं देना पड़ा। एक महिला ने मुझसे कहा ये जो स्कीम है ना आप पूरे देश में लागू कराओ, इससे इतने गरीबों की मदद हो जाएगी, हम इसको बिहार में लागू करना चाहते हैं। करके दिखाया है, करके दिखाया है। इसलिए आज तेलंगाना और कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, हर महीने महिलाओं को पैसे मिलते हैं, गरीब परिवारों की महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने मिल रहे हैं। हम यहां पे भी आपको 2500 रुपए हर महीने देना चाहते हैं। भूमिहीन परिवारों को हम मकान या 3 से 5 डिसमिल जमीन देना चाहते हैं, और वो जमीन मेरी बहनों आपके नाम होगी, आपके नाम में। और जो पैसे आएंगे सीधे आपके खाते में आएंगे, ताकि आप मजबूत हो। आपका जो विधवा पेंशन है वो 1500 रुपए होगा और हर साल 200 रुपए बढ़ाया जाएगा। जो दिव्यांग पेंशन है वो 3000 रुपए किया जाएगा। मनरेगा में मजदूरी 300 रुपए में मिलेगी, तो मजदूरी के लिए 300 रुपए मिलेंगे और मनरेगा के दिन 2 गुने किए जाएंगे। किसान सुन लीजिए जो यहां मौजूद हैं, गारंटी दे रहे हैं हम आपको कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको मिलेगा। आपके लिए मंडियां खुलवाई जाएंगी, आपकी मदद होगी, 200 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। जीविका बहनें सुन लें, 30,000 का आपका वेतन होगा प्रति माह और आपकी नौकरी पक्की होगी। मेरे नौजवान भाई यहां खड़े हैं, पेपर लीक की मैंने बात की, पूरी आपकी जवानी बर्बाद हो जाती है। आप ठहरे रहते हैं, पेपर देते हैं, लीक हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, 6 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, फिर से पेपर दे देंगे, रिजल्ट आ गया, नियुक्ति नहीं हुई, और ठहरेंगे। ठीक है, किसी और नौकरी के लिए हम वो ट्राई भी नहीं करेंगे, कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये हो जाएगी एक ना एक दिन, ठहरे रहो।
सालों ठहरे रहो। यूपी में तुम्हारे जैसे नौजवानों से मिली हूं जो 28-29 साल तक ठहर रहे हैं। मुझे कहा उन्होंने शादी नहीं हो पाई, रोजगार नहीं मिला। हमने कोशिश भी बंद कर ली क्योंकि हमने इतने एग्जाम दे दिए थे, पेपर लीक हो गए थे, लेकिन हमने सोचा एक ना एक दिन तो हो ही जाएगा। हम जब जब गए बोला 6 महीने में होगा, 6 महीने में होगा। हमने काम रुक जाते हैं। तो इस चीज को बंद करने के लिए, इन घोटालों को बंद करने के लिए एक जॉब कैलेंडर निकालेंगे। उसमें जिस दिन आपका पेपर होगा, जिस दिन आपका रिजल्ट निकलेगा, जिस दिन आपकी नियुक्ति होगी, वो पहले से हम आधारित कर देंगे, निर्धारित कर देंगे। और अगर किसी ने उसके साथ खिलवाड़ किया तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आज बिहार में हजारों सरकारी रोजगार, सरकारी पद खाली पड़े हैं। हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम उन पदों को भरें और हर गरीब परिवार में जहां एक भी रोजगार नहीं है वहां हम रोजगार देने का पूरा प्रयास करेंगे। और सुन लो नौजवानों, अगर अपना कोई कारोबार शुरू करना है, छोटा सा, अपना छोटा सा बिजनेस, सरकार आपको 2 लाख रुपए देगी। और हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपए अलग से मिलेंगे विधानसभा को कि यहाँ पे स्थानीय उद्योग लगाए जाएं ताकि स्थानीय रोजगार आपको मिले। मेरे भाई ने सामाजिक न्याय के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, लड़ रहा है और लड़ते रहेगा जब तक न्याय नहीं होगा। यहाँ पे जब राहुल जी ने न्याय यात्रा निकाली, जब यहाँ तब सबसे पहले तो बहुत विरोध किया भाजपा के नेताओं ने। तब जब 24 का चुनाव हुआ और नतीजा एकदम उनके मुताबिक नहीं गया, उनको लगा कि इसमें बात में कुछ दम है, कहीं चुनाव हम हार ना जाएं, तो चलो हम भी कह देते हैं कि हम जातिगत जनगणना बिहार में भी करेंगे। फिर क्या किया, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। कचहरी में गए, ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि नियत ठीक नहीं है। आपके लिए न्याय नहीं दिलवाना चाहते। आज आपका प्रतिनिधित्व पूरा नहीं है। पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियों का, दलितों का ठीक ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं है। चाहे जहां भी आप देखें, इसको ठीक करना है, न्याय दिलवाना है। इसीलिए पंचायती राज और नगर निकायों में ईबीसी आरक्षण 30% और दलित आरक्षण 20% किया जाएगा। और अति पिछड़ा वर्ग अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया जाएगा, जिससे ये जो अपराध अत्याचार बढ़ रहे हैं बिहार में, 3 गुना हो गए हैं। सबसे ज्यादा अति पिछड़ी जाति पर, दलित पर, अल्पसंख्यकों पर और महिलाओं और बच्चों पर। इस अपराध को रोकना है और रोकने के लिए हम ठोस कार्रवाई करेंगे। निजी शिक्षा संस्थानों में भी ईबीसी, ओबीसी, दलित के लिए आरक्षण लागू होगा। तो ये सब चीजें हम आपके लिए करना चाहते हैं। हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम अच्छी तरह से समझते हैं कि आपका संघर्ष क्या है। दुख होता है हमें कि इतनी महान धरती, इतनी महान जनता, आपकी तरह किसी के पास काबिलियत नहीं।